नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मशीन टूल्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल्स हैव वाइड एप्लीकेशन ऑन लेथ। यानी इनमें से कौन सा कटिंग टूल हम व्यापक रूप से यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए सिंगल पॉइंट, ऑप्शन बी मल्टी पॉइंट, या ऑप्शन सी बोथ सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यानी इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है मल्टी पॉइंट का। ऑप्शन ए मिलिंग कटर, ऑप्शन बी ब्रोचिंग टूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है हमारा इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी मिलिंग कटर और ब्रोचिंग टूल्स ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चक यूज्ड ऑन लेथ टू होल्ड वर्क पीसेस। यानी इनमें से कौन सा चक वर्क पीस को होल्ड करता है लेथ मशीन में। ऑप्शन ए 3 जॉ चक, ऑप्शन बी 4 जॉ चक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 3 जॉ चक हो या 4 जॉ चक हो, यानी दोनों वर्क पीस को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज रिमूव द फिडॉट बिफोर इंगेजिंग द लेथ। यानी ऑलवेज रिमूव यानी हमेशा जो रिमूव करता है, फिर बिफोर इंगेजिंग द लेथ यानी इंगेजिंग से पहले सेफ्टी गार्ड, या ऑप्शन बी कटिंग टूल, या ऑप्शन सी चक की, या ऑप्शन डी मेटल चिप्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स आर यूज्ड ऑन लेथ टू होल्ड। यानी मिनरल्स जैसे हम यूज़ करते हैं तो क्या करता है लेथ टू होल्ड, कटिंग टूल को होल्ड करता है, हॉलो वर्क पीस को होल्ड करता है, फ्लैट प्लेट को फेस प्लेट को यूज होल्ड करता है, या ड्रिल बिट्स। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हॉलो वर्क पीस। मिनरल्स हमेशा हॉलो वर्क पीस को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अपकट मिलिंग द वर्क पीस इज फीड। यानी जो अपकट मिलिंग होती है उसमें वर्क पीस कैसे होता है। ऑप्शन ए एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द कटर, यानी 60 डिग्री का एंगल होता है, या ऑप्शन बी अंगेस्ट द रोटेटिंग कटर, यानी रोटेटिंग कटर के अंगेस्ट रहता है, या ऑप्शन सी एट राइट एंगल्स टू द कटर 90 डिग्री एंगल पर रहता है, या ऑप्शन डी इन द डायरेक्शन ऑफ द कटर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अंगेस्ट द रोटेटिंग कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीड इन ए लेथ इज एक्सप्रेस्ड इन। यानी जो लेथ की फीड होती है वो किस हिसाब से होती है, जैसे mm पर रिवॉल्यूशन, या ऑप्शन बी mm पर डिग्री, या ऑप्शन सी mm, या ऑप्शन डी rpm। तो rpm का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए mm पर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेथ एसेसरी यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर ए लॉन्ग सिलेंडर पीस। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन सी लेथ एसेसरीज ऐसी है कि जिसको हम यूज़ करते हैं गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट, यानी जो एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है फॉर ए लॉन्ग सिलेंडर पीस, यानी जो लंबे पीस होते हैं। ऑप्शन ए स्टडी रेस्ट, ऑप्शन बी टूल पोस्ट, या फिर ऑप्शन सी मेडल्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्टडी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मशीनिंग स्क्वायर और हेक्सागन्स ऑन मिलिंग मशीन विच टू कटर्स विल यू मोस्ट ऑफन यूज़। यानी इनमें से जैसे मशीनिंग स्क्वायर और हेक्सागन्स, जो मशीनिंग करते हैं वो स्क्वायर या हेक्सागन्स ऑन मिलिंग मशीन, यानी मिलिंग मशीन पे विच टू कटर्स विल यू मोस्ट ऑफन यूज़। यानी इनमें से कौन से 2 कटर्स हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए एंगल एंड फेस मिलिंग कटर्स, ऑप्शन बी
हाफ साइड एंड साइड मिलिंग कटर्स, ऑप्शन सी साइड एंड मिलिंग कटर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, साइड एंड मिलिंग कटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेडल मिलिंग कैन बी परफॉर्म्ड मोर इफेक्टिवली बाय मिलिंग मशीन्स। यानी इनका कहने का मतलब कि जो स्ट्रेडल मिलिंग होती है उसमें से जो परफॉर्म मोर इफेक्टिवली बाय, यानी जिसमें परफॉर्म्ड ज़्यादा हो मिलिंग मशीन में, तो वो कौन सी है? हॉरिजेंटल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी कैन नॉट से एनीथिंग, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हॉरिजेंटल, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन शेपर। यानी इनमें से हम कौन से शेपर मशीन से ऑपरेशंस करते हैं? ऑप्शन ए गियर कटिंग, ऑप्शन बी कीवेज कटिंग, ऑप्शन सी कर्वीलीनियर कटिंग या कंटूर्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि हम शेपर मशीन से गियर कटिंग भी करते हैं, कीवे कटिंग भी करते हैं, कर्वीलीनियर कंटूर्स भी करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए शेपर द जॉब इज़ कीप्ड। यानी शेपर मशीन पे जॉब कैसे रखते हैं? ऑप्शन ए स्टेशनरी यानी स्थिर, या ऑप्शन बी रोटेटिंग यानी घूमती हुई, या ऑप्शन सी रेसिप्रोकेटिंग यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है अप डाउन इस टाइप से, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड हैव आइडियली हैव। यानी जो सिंगल कटिंग पॉइंट थ्रेड है उस पर हम कटिंग टूल को कैसे रखते हैं? ऑप्शन ए पॉजिटिव रैक एंगल, या ऑप्शन बी पॉइंट एंगल, या ऑप्शन सी ज़ीरो एंगल, या ऑप्शन डी नेगेटिव रैक एंगल। सही आंसर है इसका सी, सही, इसका सही आंसर है ज़ीरो एंगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेसिंग ऑपरेशन डन ऑन ए लेथ इज़ एन ऑपरेशन ऑफ। यानी फेसिंग ऑपरेशन के लिए हम लेथ मशीन पे कैसे करते हैं? ऑप्शन ए एम्बोजिंग ए डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्क पीस। यानी क्या हम डायमंड शेप्ड पैटर्न करते हैं वर्क पीस के सरफेस पे, या ऑप्शन बी मशीनिंग द एंड्स ऑफ ए वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विद द एक्सिस। यानी मशीनिंग करते हैं उसके एक सिरे पे वर्क पीस के पे, जिससे प्रोड्यूस होता है फ्लैट सरफेस स्क्वायर विद एक्सिस, यानी अक्ष के समांतर, या स्क्वायर का मतलब जैसे डायमंड शेप होता है ऐसे स्क्वायर शेप में करते हैं क्या? या ऑप्शन सी बिवेलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए वर्क पीस, यानी हम उसको बिवेलिंग करते हैं, या ऑप्शन डी रेड्यूसिंग द डायमंड ऑफ ए वर्क पीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, यानी हम उसका डायमीटर कम करते हैं वर्क पीस का ओवर वेरी नैरो सरफेस, जिससे कि उसका जो सरफेस है वो नैरो हो जाता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मशीनिंग द एंड्स ऑफ ए वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विद द एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप मिलिंग द थिकनेस ऑफ चिप्स इज़। यानी अप मिलिंग में जो चिप्स की थिकनेस होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए मिनिमम एट द बिगिनिंग ऑफ द कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट, या ऑप्शन बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कट, या ऑप्शन सी मैक्सिमम एट द बिगिनिंग एंड मिनिमम एट द एंड ऑफ कट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है मिनिमम ऑफ द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग पे मिनिमम हो और लास्ट में जब कट जाए उसके बाद मैक्सिमम हो, यह है इसका सही आंसर। या फिर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कट, यानी उसमें कट रहता है उसका, या मैक्सिमम एट द बिगनिंग एंड मिनिमम एट द एंड ऑफ कट, यानी मैक्सिमम में बिगनिंग होता है ज़्यादा होता है और मिनिमम लास्ट में होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मिनिमम एट द बिगनिंग
ऑफ द कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट, यानी मिनिमम रहता है स्टार्टिंग में और मैक्सिमम हो जाता वो लास्ट में।